नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ईपीएफओ के 2 सबसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों अपडेट बताने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ये एक ऐसा इकलौता यूट्यूब चैनल है जहां पे आपको ईपीएफओ से रिलेटेड सभी अपडेट्स सबसे पहले मिलते हैं। इस यूट्यूब चैनल पे अपडेट्स आने के बाद ही आपको अदर यूट्यूब चैनल्स पे ईपीएफओ के अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जो व्यूअर्स पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी ईपीएफओ से रिलेटेड सभी अपडेट्स को सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आपको भी ईपीएफओ से रिलेटेड सभी अपडेट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं ईपीएफओ के 2 सबसे बड़े अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला जो अपडेट है वो है ईपीएफ के पासू वाले पोर्टल को लेके। क्योंकि दोस्तों अगर आप ईपीएफ के पासू वाले पोर्टल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक एरर मैसेज देखने को मिलेगा जहां पे लिखा हुआ है पासबुक पोर्टल इज अंडर मेंटेनेंस एंड शैल बी अवेलेबल सून। यानी कि पासबुक वाला जो पोर्टल है वो अंडर मेंटेनेंस है, जो कि जल्द ही चल जाएगा। लेकिन दोस्तों ईपीएफ मेंबर्स की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि ईपीएफओ हमें ये नहीं बताता है कि जो पोर्टल है वो कब किस टाइम चलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज ईपीएफओ की मुझे नजर आई है कि ईपीएफओ ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी जानकारी दे दी है। अब मैं आपको वो दिखा देता हूं। तो दोस्तों जब आप ईपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको टॉप पे यहाँ पे कुछ मूविंग टेक्स्ट नजर आएंगे जहां पे लिखा हुआ है दी MIS 3.0 एंड मेंबर पासबुक सर्विस विल नॉट बी अवेलेबल फ्रॉम 10 PM 12/3/2025 टू 8 AM 13/3/2025 due to migration of routers and firewall of ILL and MPLS connection. Inconvenience is regretted. अब मैं आपको हिंदी में बता देता हूं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो दोस्तों ईपीएफओ का ये कहना है कि MIS 3.0 और मेंबर पासबुक की जो सर्विस है वो 12 मार्च 2025 को रात के 10 बजे से अगले दिन यानी कि 13 मार्च 2025 को सुबह के 10 बजे तक अवेलेबल नहीं रहेगी, क्योंकि राउटर्स और ILL एंड MPLS के फायरवॉल कनेक्शन में माइग्रेशन का काम चलेगा। साथ में यह भी लिखा हुआ है कि असुविधा के लिए खेद है। अब दोस्तों इस बार ईपीएफओ की मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि इनका जो ईपीएफ का पासबुक वाला पोर्टल है वो नहीं वर्क कर रहा है, तो इन्होंने इसकी जो इन्फॉर्मेशन है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दी है और ये भी बता दिया है कि किस डेट को कितने बजे ये जो पोर्टल है वो चलने लग जाएगा, जो कि इससे पहले ईपीएफओ ने कभी भी नहीं बताया है। तो दोस्तों अब जो ईपीएफ मेंबर्स 13 मार्च 2025 को सुबह 8 बजे से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। 8 बजे के बाद जो ईपीएफ का पासबुक पोर्टल है वो सही तरीके से वर्क करने लग जाएगा। लेकिन जो ईपीएफ मेंबर्स 8 बजे के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं वो अच्छी तरीके से ईपीएफ का पासबुक वाला पोर्टल एक्सेस कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ईपीएफओ का रिकॉर्ड रहा है कि जो ये बोलते हैं ऐसा बहुत ही कम होता है, तो हो सकता है कि आपको मॉर्निंग के 8 बजे के बाद ही प्रॉब्लम देखने को मिले, तो आपको शॉक होने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं ईपीएफओ के सेकंड अपडेट के बारे में। तो दोस्तों सेकंड अपडेट ये है कि कल की डेट में यानी कि 12 मार्च 2025 को पूरे दिन ईपीएफ के यूनिफॉर्म मेंबर पोर्टल पे एक भी क्लेम सबमिट नहीं हुआ। अब सबमिट क्यों नहीं हुआ वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब कोई ईपीएफ मेंबर अपना ऑनलाइन क्लेम करने के लिए ईपीएफ के यूनिफॉर्म मेंबर पोर्टल पे जाता था और वो सारा प्रोसेस फॉलो करके जब फाइनल स्टेप पे जाता था जहां पे उनको गेट आधार ओटीपी वाला ऑप्शन आता था, जहां पे उनको 6 डिजिट का एक कोड उनके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाना था, वहां पे उनका जो कोड है वो उनके मोबाइल नंबर पर नहीं सेंड हो रहा था और वहां पे उनको ये एरर देखने को मिल रहा था जो कि आप अभी मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहां पे लिखा आता था एरर अनेबल टू रीच CIDR सर्वर्स URL 7, ये एक एरर आता था वहां पे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि यहां पे जो एरर देखने को मिल रहा है इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों यहां पे जो वर्ड लिखा हुआ है CIDR, तो दोस्तों CIDR एक ऐसी जगह है जहां पे आधार कार्ड के सभी डाटा को सेव करके रखा जाता है। अब यहां पे लिखा हुआ है अनेबल टू रीच CIDR सर्वर्स, यानी कि CIDR का जो सर्वर है वहां पे इसकी रीच नहीं हो पा रही
रही थी जिसके थ्रू ये ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से यहां पे ये एरर देखने को मिल रहा था। अब उम्मीद करता हूं कि आपको इस एरर का मतलब समझ आ गया होगा। अब दोस्तों कई ईपीएफ मेंबर्स पूछते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों ये एक सर्वर प्रॉब्लम है। सर्वर प्रॉब्लम में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और कुछ ऐसे ईपीएफ मेंबर्स हैं जिनको मैंने ये देखा है कि जब ये एरर आता है तो वो किसी तरह के दलाल या किसी तरह के जो कंसल्टेंट्स ये वगैरह खोल के रखते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता वो पैसे लेके मतलब किस तरीके से काम करते हैं, उनके चक्रों में फंस जाते हैं और अपना पैसा फंसा लेते हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जब भी कोई सर्वर का एरर होता है तो आप किसी को भी जितने मर्जी पैसे दे दीजिए, वो तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा जब तक कि ये जो एरर है वो ईपीएफओ द्वारा ही ठीक ना कर दिया जाए। तो दोस्तों अगर इस एरर के हटने के बाद ही आपका काम होना है तो आप किसी को पैसे क्यों दे रहे हैं? मैं हर बार आपको कहता हूं कि किसी को आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको हर एक डिटेल बताता हूं कि कब आपने क्या करना है, किस तरीके से क्लेम करना है, जो एरर आ रहा है उसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो आपको किसी को पैसे देने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। आप क्या करिए, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। मैं आपको डे टू डे स्टेप बाय स्टेप जितने भी एरर आते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आती है, उसका सॉल्यूशन, उसका रीजन बताता रहता हूं। तो आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम सबके साथ है। और दोस्तों आप सभी ईपीएफ मेंबर्स को अब मैं एक गुड न्यूज दे देता हूं। अब गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि जब अब आप अपने पीएफ को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जाते हैं और आप जब लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं जहां पे आपको गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करके अपने आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाता है, वहां पे अब जो सक्सेसफुली है वो ओटीपी जा रहा है। पहले हमें ये एरर देखने को मिल रहा था, लेकिन अब यहां पे सक्सेसफुली ओटीपी जा रहा है। मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूं, नहीं तो कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि ये कट पेस्ट या कुछ करके वीडियो बना रहा है। तो ये देखिए मैं यहां पे आपके सामने लाइव कर रहा हूं, आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैं यहां पे गेट आधार ओटीपी पे आपके सामने क्लिक कर रहा हूं। ये देखिए यहां पे प्लीज वेट हुआ, और यहां पे ये देखिए जो सक्सेसफुली ओटीपी है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड हो गया है। तो ये एक तीसरा अपडेट मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैंने आपको 2 ही अपडेट बताने का वादा किया था, लेकिन ये एक नया अपडेट था तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। तो दोस्तों वो सभी ईपीएफ मेंबर्स जो कल पूरे दिन परेशान रहे और अपना क्लेम ऑनलाइन सबमिट नहीं कर पाए, तो अब आप जल्दी से कर ले। और ये जो प्रॉब्लम है वो रात को ही सॉल्व हो गई थी, लेकिन अभी आप वीडियो को देख रहे हैं मॉर्निंग में, तो अगर जिन्होंने रात को कर लिया वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो अब आप कर सकते हैं, अपना क्लेम ऑनलाइन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं कि अगर आपको ईपीएफओ से रिलेटेड सभी अपडेट सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और आपके मन में अभी भी अगर ईपीएफओ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका 101% रिप्लाई करने वाला हूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।